हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे शेपिंग फ्यूचर एकेडमी में। तो आज हम जो साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं 2025 के, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। अभी करंट के अंदर 16 मार्च 2026 को 2025 वाले जो साहित्यिक पुरस्कार जो वार्षिक दिए जाते हैं, उनकी अभी अभी घोषणा हुई है 16 मार्च को। तो उन पे हम चर्चा करने वाले हैं और केंद्रीय साहित्यिक पुरस्कार है वह। तो अपन अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका हमें एक बैकग्राउंड जानना होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या होता है। बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अपन को आइडिया होता है तो उसके अंदर हम क्वेश्चन को समझने के अंदर हमें बहुत ही आसानी होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है, उसकी शुरुआत कब हुई थी और यह किस संस्था द्वारा दिया जाता है और यह कौन सी संस्था है, इसके बारे में हम बात करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह इसकी शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर। यह डेट याद रखनी है, 1954। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर। और यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह प्रदान किया जाता है भारत के अंदर भारतीय नेशनल अकादमी और भारतीय नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स, भारतीय नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स, इस साहित्यिक संस्था द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। और यह जो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है, यह जो हमारे भारत के अंदर जो साहित्य होते हैं उनका संपादन और उनका अच्छा सर्जन करने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कब इसकी शुरुआत हुई थी, 1954 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और भारतीय नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और यह 16 मार्च 2026 को इसकी घोषणा हुई थी। 16 मार्च 2026 को इसकी घोषणा हुई थी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह कितनी भाषाओं के अंदर दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपको एक फैक्ट याद रखना है कि यह जो हमारे संविधान के अंदर, हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, हमारे संविधान के जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची के अंदर जो हमारी 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर सबसे सर्वप्रथम जब हमारा संविधान बना था तो उसके अंदर मूल भाषाएं थी 14, 14 मूल भाषाएं थी। अब 14 मूल भाषाएं थी तो एक 1967 के अंदर 21वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के बाद में हमारे जो संविधान है उसके अंदर अलग भाषाओं को ऐड किया गया था, और भी भाषाएं थी उनको ऐड किया गया था। तो 14 थी पहले, 14 से अभी जो वर्तमान के अंदर है, हमारे संविधान के अंदर 22 वर्तमान के अंदर है, 22 वर्तमान भाषाएं हैं। और इनके अंदर थोड़ा बहुत मैं ब्रीफली पॉलिटी की बात बता देता हूँ इसके अंदर, कि जो हमारी 14 भाषाएं थी, इसके अंदर 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। वह जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद में आता है 16, 17 और 18, 3 आपको पेयर के अंदर याद रखने हैं। और इनके आपको मैं कोड बता देता हूँ, KMN, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इनको जोड़ा गया था 11वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। ठीक है। उसके बाद में आया था 19, 20, 21 और 22। 19, 20, 21, 22। 19 पे हो गई, इसको आप ट्रिक बी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, BDMS, KMN BDMS। इसको कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था, आप इसको ऐसे याद करो, 21 + 71, तो ये कितने हो गए? 292 संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, उसके साथ ये जोड़ी गई है। ठीक है। ये एक पॉलिटी का हिस्सा है और यह भाषा का नाम आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यह इंपॉर्टेंट है, वैसे पॉलिटी के अंदर क्वेश्चन भी आता है इसका।
और एक चीज़ याद रखनी है कि जो अंग्रेजी है वह हमारी अनुसूची के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर शेड्यूल नहीं है, ये चीज़ भी याद रखनी है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के चलते हैं कि जो यह कितनी भाषाओं के अंदर दिया जाता है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। 24 भाषाओं के अंदर हमारे जो मूल संविधान के अंदर है वह वर्तमान के अंदर 22 है। 22 के बाद में 2 भाषाएं कौन सी है, 2 भाषाएं कौन सी है वह आपको याद रखनी है। 2 भाषाओं के अंदर है, एक तो होगी अंग्रेजी, क्योंकि यह हमारी शेड्यूल के अंदर नहीं है, एक तो अंग्रेजी हो गई और एक हो गई राजस्थानी। यह 2 आपको याद रखनी है। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है वह इन भाषाओं के अंदर वर्ष के अंदर जो एक लेख, ठीक है, वार्षिक दिया जाता है। ये कोई भी एक कृति हो या अनेक कृति हो, किसी भी लेखक द्वारा लिखी जाती है और उससे हमारे साहित्य को इन्हेंसमेंट मिलता है, उसको लोग जानने लगते हैं, उसके बारे में लोगों को संपादन करके उसके बारे में लोगों को बताया जाता है। तो उस उल्लेखनीय कार्य के लिए यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो 14 पहले मूल थी, 22 वर्तमान में है, उसके बाद में अंग्रेजी और राजस्थानी को मिला के यह 24 भाषाओं के अंदर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब 24 भाषाएं हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि इतने हम 24 को याद रखेंगे, हम उसमें से महत्वपूर्ण जो भाषाएं हैं उसकी जो पुस्तकें हैं और जो लेखक है उनको किस किस को दिया गया वह चीज़ हम याद रखेंगे। तो इसके लिए हम 6 भाषाओं को चुनेंगे। जो 6 भाषाएं हैं, 6 भाषाओं को अपन याद रखेंगे, 6 भाषाओं के हिसाब से ही अपन उसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 6 को ही अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो 6 भाषाएं कौन कौन सी है वह मैं आपको बताता हूँ। 6 भाषाएं हैं। सबसे पहले जो है इसके अंदर सबसे पहले जो भाषा है वह है, और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि यह साहित्य अकादमी पुरस्कार है, यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंदर हम जो भाषाएं हैं उन भाषाओं पे बात करते हैं। सबसे पहले आप याद रखो अंग्रेजी, सबसे पहले आप अंग्रेजी को याद रखो, उसके बाद आप हिंदी को याद रखो, हिंदी, उसके बाद आप पंजाबी को याद रखो, पंजाबी, उसके बाद आप याद रखो चौथी, पंजाबी के बाद में हो गया राजस्थानी, राजस्थानी के बाद में आप याद रखो उर्दू, उर्दू के बाद में आप याद रखो संस्कृत। यह 3 भाषाएं हैं, यह इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन घूम फिर के एग्जाम के अंदर आता है। और मैं यह आपसे वादा करता हूं कि इस क्लास से आपको RAS, LDC, PSI जो भी राजस्थान के या जो सेंट्रल के SSC, रेलवे के एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके अंदर इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%, ये मेरा वादा है आपको। और मैं स्क्रीनशॉट लेके आऊँगा जब भी एग्ज़ाम होगा कोई कि ये क्वेश्चन देख लो इसमें से आया। और ये 6 आपको याद इसलिए रखनी है क्योंकि इनमें से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाते हैं वो। मैच द फॉलोइंग में आपको 3 भाषा दे देंगे, 4 भाषा दे देंगे और उससे आपको क्वेश्चन बनाएंगे वो। तो अंग्रेजी है। अब अंग्रेजी के अंदर जो पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है अंग्रेजी के अंदर आपको याद रखनी है? क्रिम्सन स्प्रिंग याद रखना है आपको, क्रिम्सन स्प्रिंग। और यह जो पुस्तक है, यह विधा है, क्रिम्सन स्प्रिंग है, यह है एक उपन्यास है, यह उपन्यास है। ठीक है, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास है। मैं सबसे पहले आपको पुस्तकों का नाम बता रहा हूँ, उसके बाद मैं लेखक का नाम बताऊंगा। ठीक है, इससे अपन को याद रखने के अंदर थोड़ी बहुत सुविधा होगी, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी के अंदर जो हमारी बुक है वह है जीते जी इलाहाबाद। यह क्या है? यह एक संस्मरण है। अब थर्ड है पंजाबी के अंदर है सेफ्टी किट है, यह है एक कहानी है। राजस्थान के अंदर है बरखमा,
यह भी एक कहानी है। और उर्दू के अंदर है सफ़र जारी है, सफ़र जारी है, यह है एक कविता। और जो संस्कृत है उसके अंदर है, संस्कृत के अंदर बहुत ही बड़ा सी नाम है, वह आपको याद रखना है, प्रस्थान, प्रस्थान चतुष्टय, प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष, ब्रह्मघोष, यह भी एक कविता है, यह आपको याद रखनी है। अब संस्कृत से तो आपको देखते ही नाम याद आता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम होते हैं, संस्कृत एक क्लिष्ट भाषा होती है, तो उसके हिसाब से प्रस्थान ब्रह्मघोष नाम से आपको याद रखना है, ये चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों के अंदर आपको, यह तो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है, अंग्रेजी के अंदर है क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास। ये तो नाम से ही आपको याद रह जाएगा, क्रिम्सन मतलब इंग्लिश का नाम है, क्रिम्सन स्प्रिंग, एक अलग से वाइब आती है, क्रिम्सन स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसे अपनी जो ऋतु वगैरह होती है उनको बोलते हैं, तो इंग्लिश का ही वर्ड है, तो आपको ये तो याद रहेगा, अंग्रेजी के अंदर क्रिम्सन स्प्रिंग हो गया। हिंदी के अंदर जीते जी इलाहाबाद संस्मरण है, तो जीते जी इलाहाबाद, ये एक हिंदी की जो आती है वाइब आती है अपन को, उसके हिसाब से हो गई हिंदी का। पंजाबी के अंदर सेफ्टी किट है, पंजाब वाले बुलेट ज़्यादा चलाते हैं तो उनको सेफ्टी किट की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से आपको ये चीज़ याद रखनी है। अपन को माइंड के अंदर थोड़ी बहुत सेट करनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन सामने दिखता है ऑब्जेक्टिव, तो अपन का माइंड अपने आप ही क्लिक करने लग जाता है कि हाँ यार ये अपने याद किया था। राजस्थानी के अंदर भरकमा है, ठीक है, राजस्थानी जो होते हैं, मारवाड़ी लोग होते हैं, वो भर भर के खाते हैं, राबड़ी दलिया वगैरह वो भर भर के खाते हैं, छाछ वगैरह, ठीक है, तो ये चीज़ आपको उससे हिसाब से याद रखनी है। उर्दू के अंदर सफ़र जारी है, उर्दू के अंदर जैसे गज़ल वगैरह होती है, तो यह एक उस हिसाब की अलग से वाइब दे रही है गज़ल की, सफ़र जारी है, ठीक है ना, मेरा सफ़र जारी है, तो उस हिसाब से आपको याद रखनी है। और संस्कृत का तो मैं आपको वैसे पहले बता चुका हूँ। अब जो अंग्रेजी क्रिम्सन स्प्रिंग है वो किसको मिली है, ठीक है, और जो हिंदी की है जीते जी इलाहाबाद वो किसको मिली है, वह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्रिम्सन स्प्रिंग है, वह उसका लेखक कौन है, तो नवतेज सरना नाम है, एक नवतेज सरना, यह भी नवतेज सरना, यह भी एक इंग्लिश का भी नाम है, नवतेज सरना, नवतेज सरना, नवतेज, नव यानी न्यू, इस हिसाब से याद रखो कि नव यानी न्यू, नव यानी न्यू, नवतेज सरना, ठीक है, यह एक अंग्रेजी का हो गया। इनको इस लेखक ने क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास लिखा है और उनको साहित्य के अंदर अच्छा उल्लेखित काम करने के कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में आता है जीते जी इलाहाबाद संस्मरण, यह दिया ममता कालिया, ममता कालिया। अब यह तो नाम से ही आपको याद है, ममता कालिया, हिंदी की सी वाइब आती है, ममता कालिया जी, उसके हिसाब से आपको याद रखनी है। इन्होंने इलाहाबाद के अंदर खुद अपनी जीवनी के हिसाब से उन्होंने देख के वहाँ की जो साहित्य है उनको सबको देख के ये चीज़ लिखी है। उसके बाद आ गई पंजाबी, सेफ्टी किट, यह कहानी है, यह मिली है जिंदर जी को, जिंदर जी को। अब इसको कैसे याद रखोगे, पंजाब वाले बुलेट चलाते हैं, बुलेट वो बहुत स्पीड से चलाते हैं, और पंजाबी जो गाने होते हैं, अब बुलेट वो स्पीड से चलाते हैं, तो उस स्पीड से चलाने के कारण उनको सेफ्टी किट की आवश्यकता होती है, सेफ्टी किट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ के जो जिंदा रहने के लिए उनको सेफ्टी किट की आवश्यकता होती है पंजाबियों को, उसके हिसाब से आपको इसको लिंक करके याद करना है, ठीक है। उसके बाद में आ गया राजस्थानी भरकमा कहानी, इसकी मिली है डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोनी, जितेंद्र सोनी जी, ये करंट के अंदर IAS है, और यह जयपुर के जो DM है, अभी करंट के अंदर वर्तमान के अंदर जयपुर के DM है, इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किए हैं, और इनकी जो कहानी है भरकमा, उसके हिसाब से इनको राजस्थानी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। यह इम्पोर्टेंट, मैं इसको आपको 5 स्टार लगाऊंगा, क्योंकि ये राजस्थान के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी है, इन्होंने भरकमा कहानी लिखी है, और यह राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया है, इसको आपको याद रखनी है। मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा ही, राजस्थान के एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आ गया उर्दू, तो उर्दू के अंदर सफ़र जारी है, यह कविता है, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है प्रितपाल सिंह बेताब। अब यह नाम से आपको याद रखना है, सफ़र जारी है,
यह कोई इस हिसाब से याद रख लो कोई प्रेम कहानी है तो उसका सफ़र जारी है उसको पाने के लिए। तो यह एक बेताब हो रहे हैं, प्रितपाल सिंह जी बेताब हो रहे हैं उनको पाने के लिए, तो उनका सफ़र जारी है। तो एक गज़ल के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। यह एक बड़ा सी नाम है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। ये एक बड़ा सी नाम है, ये आपको याद रखना है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। तो यह हो गई है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात हो गई है। ये 6 जो नाम है यह इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। एक बार मैं ब्रीफली आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जो अंग्रेजी के अंदर सबसे पहले आपको याद रखनी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के अंदर दिए जाते हैं, वार्षिक दिए जाते हैं। और एक चीज़ इसके अंदर मैं और बता देता हूँ, इसके अंदर क्या दिया जाता है। इसके अंदर एक तो दिया जाता है 1 लाख रुपए, जो कितनी राशि दी जाती है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके अंदर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1 लाख रुपए के साथ में एक शॉल दिया जाता है, और शॉल देने के साथ में एक जो प्रतिमा होती है कांस्य की वह भी इसके अंदर दी जाती है। ठीक है, यह चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये 24 भाषाओं के अंदर दिए जाते हैं। 24 भाषाओं के अंदर 22 जो हमारे मूल संविधान के अंदर है, ठीक है, 22 जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर है, उसके बाद में एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, उसको मिला के 24 भाषाएँ हो गई। 24 भाषाओं के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है ये 6 भाषाएँ हैं, घूम फिर के क्वेश्चन इसी का आना है। अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी का नाम ही एक ऐसे है, क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास है, ये नवतेज न्यू, उसके हिसाब से उनको सरना जी को दिया गया है। हिंदी का जो है, हिंदी का हो गया जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, जीते जी इलाहाबाद, ये ममता जी कालिया है, उन्हें यह लेखक है, उन्होंने यह जीते जी इलाहाबाद लिखा है, उनको उस हिसाब से दिया गया है। पंजाबी को मैंने बताया है, वहाँ के बुलेट चलाते हैं, जिंदा रहने के लिए उनको सेफ्टी किट की ज़रूरत होती है, उस हिसाब से आपको इसको याद रखोगे। राजस्थानी है, यह जितेंद्र सिंह जी सोनी है, उनको दिया गया है, जो हमारे करंट के अंदर जयपुर के डीएम है, भरकमा के लिए दिया गया है। इसको आप राजस्थान के हिसाब से याद रखोगे कि राजस्थान वाले जो लोग होते हैं भर भर के राबड़ी पीते हैं, छाछ पीते हैं, उसके हिसाब से आपको इसको ट्रिक को आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हो गया उर्दू के अंदर सफ़र जारी, एक गज़ल के हिसाब से याद रखो। प्रितपाल सिंह जी बेताब है किसी को पाने के लिए, इसलिए उनका सफ़र जारी है। ठीक है, इस हिसाब से इसको याद रखना है। और संस्कृत का तो आपको वैसे भी याद रह जाएगा क्योंकि इनका बहुत बड़ा नाम है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी, और प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मघोष, ये इनका कविता संग्रह है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस क्लास से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप टाइम निकाल के ज़रूर 10 मिनट की क्लास है, डबल स्पीड करके आप इस क्लास को ज़रूर देखिए। और जो भी मैंने कुछ गलती की है पढ़ाने के अंदर या कुछ मैंने मिस्टेक की है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और मैं आगे उसमें सुधार करूँगा। ठीक है, और हमारे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर नए जो एग्ज़ाम की नोट्स हो गए, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो गया, जो भी न्यूज़ हो गई, उसके बारे में आप जानकारी करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट पिन कर दूँगा, और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस जो हमारा वीडियो है इसको आप आगे बढ़ाइए, जिससे हम भी आगे चीज़ों को और भी करने के अंदर समर्थ हो सकें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।